हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। अभी सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी पूरा कंप्लीट करो, हिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाओ, वो समय अब चला गया है। अभी का समय स्टैटिक से रिलेटेड सवालों का है, प्रश्नों का है। इसलिए मैं इस तरह के वीडियो में अब इस वीडियो में कई तरह के चैप्टर को, कई तरह के टॉपिक्स को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी का क्लासेस होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर बात कर रहे हैं, आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे। एसएससी की परीक्षाओं में आजकल क्या कर रहा है कि स्टेट वाइज, राज्यों के हिसाब से, कि किस राज्य की पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बताइए, ये क्वेश्चन डाल रहा है। और अधिकांश छात्र छात्राएं, हमारे स्टूडेंट, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो मैं अभी इसको शुरू करता हूँ, आप लोग खुद से भी सर्च करके पता करना। अनायमुडी केरल का ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। आपसे परीक्षाओं में पूछेगा नर्मदा नदी के दक्षिण में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो उसका नाम अनायमुडी है, जो कि केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। और यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला का एक भाग है। उसी तरह से तमिलनाडु राज्य का हाईएस्ट पीक का नाम दोदा बेटा है। अगर आपको लगता है कि इसकी ऊंचाई भी लिखनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा कि मेरे बताने के कंपैरिजन में आप खुद से इसको लिखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा से याद हो जाएगा, है ना। ऐसे अनायमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर और दोदा बेटा की ऊंचाई 2623 मीटर है, मतलब 2623 मीटर है। बट इसे आप खुद से करें तो ज़्यादा बेटर है। उसी तरह से कर्नाटक राज्य का हाईएस्ट पर्वत चोटी का नाम मल्यानगिरी है, जिसे मुल्यानगिरी भी कहा जाता है। यह इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें, इस पर्वत श्रृंखला में, इस पर्वत की चोटी के पास में कुरुंजी नाम का एक पौधा होता है, जिसमें 12 वर्षों में एक बार फूल आते हैं। तेलंगाना राज्य का हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम डोली गुट्टा है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम सीतम्मा कोंडा है। इसे आमतौर पर अरमा कोंडा के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करता है ना कि अरमा कोंडा नाम ना दे करके सीतम्मा कोंडा नाम दे देता है। मध्य प्रदेश के हाईएस्ट पीक का नाम धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। आप लोगों ने ज़रूर एक कविता पढ़ी होगी, सतपुड़ा के घने जंगल। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे सिलेबस में ये कविता होती थी। उसी तरह से यूपी, उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट पीक का नाम अमसोत है। पंजाब का हाईएस्ट पीक इंद्रासन है। हरियाणा के हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम करोह है, करोह। राजस्थान के हाईएस्ट पीक का नाम गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। और यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये माउंट आबू का एक भाग है, और माउंट आबू जो है वो अरावली माउंटेन रेंज का ही एक भाग है। यहाँ पर माउंट आबू से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसे विमल शाह नाम के शासक ने बनवाया था, और इस मंदिर के वास्तुकार तेजपाल और वास्तुपाल नाम के दो भाई थे। गुजरात राज्य का हाईएस्ट पीक गिरनार है। उसी तरह से कालसू बाई महाराष्ट्र का हाईएस्ट माउंटेन पीक है।
सोनसोगर, मैं आपको इसको स्पेल करके बता रहा हूँ, SONSOGAR, सोनसोगर। यह गोवा राज्य का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट माउंटेन पीक गौरलाटा है। झारखंड राज्य का हाईएस्ट माउंटेन पीक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ है। बिहार राज्य का हाईएस्ट माउंटेन पीक सोमेश्वर है। उत्तराखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक नंदा देवी है। हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट माउंटेन पीक शिल्ला है। नाम ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुना हो, क्योंकि आप नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, K2 इससे आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पैटर्न चेंज हो गया है, फिर भी आप वहीं पर फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का हाईएस्ट माउंटेन पीक रीमो है। इसकी ऊंचाई आप याद रखना 7385 मीटर। उसी तरह से लद्दाख यूटी का हाईएस्ट माउंटेन पीक राकपोशी है। यह विश्व का सबसे ज़्यादा तीखी ढलान वाला माउंटेन रेंज है, इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। सिक्किम का हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम का ही नहीं बल्कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कंचनजंगा ही है। यहाँ पर आप गलती कर देते हैं, जैसे कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, तब तो वो K2 है, जिसे हम काराकोरम 2 कहते हैं। इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। चाइना में इस पर्वत को क्वेगीर कहा जाता है। इसका एक नाम कृष्णागिरी भी है। ये भारत का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय में है। और ट्रांस हिमालय को हम लोग आउटर हिमालय बोलते हैं, तिब्बत हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। इसका निर्माण हिमालय से कई करोड़ वर्ष पहले हो चुका था, इसलिए हम ट्रांस हिमालय को हिमालय में नहीं रखते हैं। और अभी ये जो कंचनजंगा है सिक्किम में है और ये हिमालय में है, तो हिमालय की हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम कंचनजंगा है। जबकि ओवरऑल बात करें तो हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम K2 है, जो कि अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। उसी तरह से मणिपुर राज्य की हाईएस्ट पीक का नाम माउंट तेनुपू है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। नागालैंड का हाईएस्ट पीक माउंट सारामती है। मिज़ोरम का हाईएस्ट माउंटेन पीक ब्लू माउंटेन है, जिसे फवंगफुई पर्वत भी कहा जाता है। असम का हाईएस्ट पीक नमचा बरवा है। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कांगटो है, जिसकी ऊंचाई 7090 मीटर है। बंगाल का हाईएस्ट पीक संडाकपू है। मैं आपको स्पेल कर रहा हूँ, आप इसे अगर सुन रहे हो तो नोटबुक में लिख लेना, SANDAKPHU। ये संडाकपू जो है वो सिंगलीला माउंटेन का पार्ट है। ये सिंगलीला भी हिमालय से ही संबंधित एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएं। और बहुत बेसिक फंडामेंटल हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के बड़े बड़े नोट्स पर बिल्कुल बिलीव ना करें। अब वो समय नहीं है, मैं बार बार आपको बतला रहा हूँ। अभी का समय टेक्निकल स्टडी करने का है। पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को पढ़िए। कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खास टीचर से ही पढ़िए, किसी खास टीचर का वीडियो ही देखें। जहाँ से आपको बेनिफिट हो सके, जहाँ से आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ मिल सकता है अच्छा, आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।